नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। वहीं आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सी वोटर टीम ने अपना महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया, जिसके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार या फिर बीजेपी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी, या जो कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जैसी संपूर्ण भारत में बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली, इनके प्रभाव के तहत अब कांग्रेस पार्टी की आने वाली है सरकार। आज एक एक राज्य के बारे में, एक एक सीट के बारे में बातचीत करेंगे मेरे भाइयों। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं आपको हमारी इतनी मेहनत पर एक सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। हम संपूर्ण सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर लोगों के मत लेकर एक सर्वे तैयार करते हैं। ऐसे में आपका एक जो सब्सक्राइब है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा मेरे साथियों। वहीं बातचीत करें अगर पिछले इलेक्शनों में, तो पिछले इलेक्शनों में बीजेपी पार्टी अकेली ने 303 सीटें हासिल की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें हासिल की थी, तो अन्य पार्टियों के खाते में 187 सीटें गई थी। इस बार हमारे आंकड़ों व सी वोटर टीम के आंकड़ों के मुताबिक किसके खाते में जीत के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम आप तक सबसे सटीक व सबसे सही सर्वे लेकर आते रहते। पहला राज्य आपके सामने हरियाणा आ चुका है, जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए की बात करें तो खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 2 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ नागालैंड, जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य आपके सामने त्रिपुरा आ चुका है, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है। इस बार भी 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए व अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। तेलंगाना, जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 7 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बिहार, जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ गुजरात आ चुका है, जिसमें कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। हिमाचल प्रदेश, जिसमें कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मेघालय, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए पार्टी की बात करें तो खाते में 1 सीट, यूपीए पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मणिपुर, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं, तो 2 की 2 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों खाते में भी कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। गोवा, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, एक एनडीए के खाते में, एक यूपीए के खाते में नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े जाते हुए नजर नहीं आ रहे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश, जिसमें कुल 29 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 4 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। असम, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपके सामने चंडीगढ़ आ चुका है, जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। वहीं इसी के साथ अगला राज्य आपके सामने उत्तर प्रदेश आ चुका है, जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 48 अकेली एनडीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए के खाते में 20 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 12 सीटें। सिक्किम, जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, जो कि इस बार एनडीए पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए व अदर पार्टियों खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के साथ पश्चिम बंगाल, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टी
पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 19 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें एनडीए पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो यूपीए व अदर पार्टियों खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला राज्य जम्मू कश्मीर जिसमें धारा 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन भी होने वाले 6 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 1 सीट नजर आ रही। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। झारखंड जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अगला राज्य राजस्थान जिसमें भी इसी साल इलेक्शन भी है, कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए पार्टी के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ अगला राज्य आपके सामने महाराष्ट्र आ चुका है, जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए पार्टी के खाते में 18 सीटें, यूपीए पार्टी के खाते में 17 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 13 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरे भाइयों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं आपके अनुसार, जी हाँ दोस्तों मेरे भाइयों, आपके अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए व कौन पीएम बनना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, कब आप अपनी राय दोगे, कब हमारा इंतजार खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों।